हाँ जी बेटा। चलिए फिर आज हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा शायद हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हाँ जी, कौन बताएगा? यस काजल बताइए। ओके, कम होती जाती है, वेरी गुड। और कोई? ठीक है ठीक है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कोई बच्चा? सिर्फ 2-3 बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं, क्या बात है? बाकियों को समझ नहीं आ रहा क्या? यस कशिश। वेरी गुड कशिश, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बताएगा? अपने वर्ड्स में ही बताना है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, बुक से पढ़ के नहीं बताना। अब ये तो आपकी ऑनेस्टी है कि आप बुक से पढ़ के बता रहे हो या फिर कहीं से अपने आप से बता रहे हो, क्योंकि खुद बोलोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो बेटा यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो होता क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम ये कहते हैं कि व्हेन वी कंज्यूम, ध्यान से सुनेंगे इसे, व्हेन वी कंज्यूम more and more units of a good, then the satisfaction received from each successive unit keeps on falling. क्लियर हुई बात? हिंदी में भी बताऊं? Eleventh class, nobody is responding. What happened? हाँ जी, हिंदी में हम ये कहते हैं कि जब हम किसी एक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का प्रयोग करते रहते हैं, एक के बाद करते रहते हैं, तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतुष्टि है, वो घटती जाती है। ठीक है। और इसमें आप फिर उदाहरण देंगे। आप इसमें पानी के गिलास का उदाहरण दे सकते हैं, आप इसमें फूड का उदाहरण दे सकते हैं, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं इसके अंदर। पानी के गिलास का उदाहरण याद है ना? कोई बच्चा बताएगा मुझे? हाँ जी बताइए बेटा प्लीज। आगे। तो कॉपी में क्या लिखोगे? कॉपी में लिखोगे वॉमिट हो जाएगा? क्या लिखोगे? वॉइस ब्रेक कर रही है बेटा, जो मुझे आंसर कर रहा है बच्चा।
हाँ, तो आप ऐसे लिखोगे कि जब हम, उदाहरण के तौर पर हम इस तरीके से समझाएंगे कि जब हम पहला ग्लास का पानी पिएंगे, ठीक है, तो उस पानी से हमें सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन जैसे जैसे हम पानी के ग्लासों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे, अगला अगला ग्लास का पानी पीते जाएंगे, तो प्रत्येक ग्लास के जो पानी की इकाई है उनसे हमें जो संतुष्टि मिलेगी वो घटती जाएगी। और फिर आप एक तालिका बनाएंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, जब मैंने बनवाई थी लास्ट क्लास में, कि आप क्वांटिटी दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। मैं दोबारा बनाऊं? देखो, जैसे आपने क्वांटिटी लिखी 1 2 3 4 5 6, अब मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है कि वो लगातार घटती है, तो आप कोई भी संख्या से शुरू कर सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो घटती जानी चाहिए, और एक लेवल 0 भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो ऐसा ना हो कि आप सबसे पहला लेवल जो है वो बहुत बड़ा नंबर जैसे 50 या 100 शुरू कर लें। समझ रहे हो? जब हमारी क्वांटिटी 1 है ना, तो हमें MU जो है वो ज्यादा बड़ा नंबर नहीं रखना, हमें 10 12 15 बस इतना ही रखना है, क्योंकि हमें उल्टी गिनती करनी है और हमें 0 तक पहुंचना है और नेगेटिव भी जाना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर बोलिए। 20 थोड़ा ज्यादा आगे हो गया बेटे। मान लीजिए मैंने 12 लिख दिया, 15, हाँ 15 लिख सकते हैं, चलिए मैं 15 ही लिख देती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पहली कमोडिटी यूज कर रहे थे, तो उस पर हमें सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी 15 है। क्लियर? अब जब हमने 2 कमोडिटीज यूज करी, उसी की 2 क्वांटिटी यूज करी, तो मान लीजिए हमारी फिर मार्जिनल यूटिलिटी घट के 8 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 0 हो गई, और फिर नेगेटिव हो गई। हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि गैप कितना रखना है, कि आपको मैम आपने 15 से 8 किया, यहाँ तो आपने 7 का गैप कर दिया, फिर 8 से 5 कर दिया, आपने 3 का गैप कर दिया। गैप से कोई मतलब नहीं है, बस MU जो है वो घटता रहना चाहिए। ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग हम फिर TU निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले TU लिखोगे तो फिर आपको, हाँ, तो टोटल यूटिलिटी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप MU नहीं बना पाओगे। इट्स बेटर कि आप MU पहले लिखें और फिर उससे TU निकालें। अब निकालना कैसे देखेंगे ध्यान से। पहले आप ये जो 15 है इसे एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? अब अगले नंबर पे 15 में ये 8 जोड़ दोगे, उल्टा Z बनाते जाना है। 15 में 8 जोड़ दिए, कितने बने? 23। 23 में 5 जोड़ दिए, 28। प्लस नहीं करना आता? 28 में 2 जोड़ दिए, 30 में 0 जोड़े, 30 में -2 जोड़े, 28। तो ये आप टेबल इस तरीके से बनाओगे जब भी लॉ आएगा तो। मम्मी मेरे बैग में निकाल लो, बैग में थोड़ा पीछे चली गई। क्लियर हो गई बात? अब आप अपने आप टेबल बना सकते हैं MU की।
ओके, अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको टीयू दिया हुआ है, टीयू दिया हुआ है आपको 12, 18, 22, 24, 24, 22 और आपको एमयू कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? माइनस करेंगे। वेरी गुड। पहले तो ये तो सेम होता है, अब नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। 18 में से 12 माइनस करें, 6, 6। आयशा, तो अब तुम्हें प्लस माइनस भी सिखा दूं पहले। उसके बाद 22 में से 18 माइनस करो, 4। 24 में से 22 माइनस करो, 2। 24 में से 24 माइनस करो, 22 में से 24 माइनस करो, -2। समझ में आ गया? तो जब हम MU से TU निकालते हैं तो हम ऐसे Z बनाते हैं उल्टा, और जब TU से MU निकालते हैं हम ऐसे स्पाइरल बनाते हैं। इसमें हम प्लस करते हैं, इसमें हम माइनस करते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये एक पैटर्न है ताकि याद रहेगा आपको कि हमें हाँ MU से TU जाना है तो Z बनाना है, और TU से MU जाना है तो स्पाइरल बनाना है। क्लियर? अब इसको हमें ग्राफिकली भी शो करना होता है। आप देखोगे कई बुक्स में एक के साथ एक डायग्राम बना हुआ है, लेकिन मैं हमेशा अलग अलग डायग्राम बनाती हूँ। इससे आपको ड्रॉ करना इजी हो जाता है। हम एक के नीचे एक बनाएंगे बिल्कुल इक्वल साइज के। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे जिस चीज का डायग्राम बना रहे हैं वो। जैसे पहला हम TU का डायग्राम बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे TU, दूसरे में हम MU का डायग्राम बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे MU। क्लियर हो गया? ओके, अब मुझे गरिमा गरिमा भल्ला, गरिमा भल्ला। एक तो ये बच्चे मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ज्वाइन करते हैं तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। गरिमा, आप थे कहाँ? मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। हाँ, बस अब तो एक बहाना मिल गया सबको, नेटवर्क इश्यू, बस चाहे ना भी हो, है ना। चलिए, अच्छा मुझे बताइए कि जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें TU का बिहेवियर बताइए। TU क्या कैसे बिहेव कर रहा था? बोलिए गरिमा। गरिमा जल्दी करिए। नहीं पता? ओके। निकिता, निकिता मुझे बताइए, जो मैंने अभी टेबल बनवाई थी उस टेबल में TU का क्या बिहेवियर है, कैसे बिहेव कर रहा है TU? पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है TU के साथ? नहीं नहीं, TU टोटल यूटिलिटी जो मैंने नंबर
थे 12, 18, 22, 24, 24, 22। अगर आप इन टर्म्स को थ्योरी में लिखना हो, बताना हो कि टीयू पहले ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, तो कैसे बोलोगे? बच्चा, मैं ये नहीं पूछ रही। किसी बच्चे को समझ में आया मैं क्या पूछ रही हूँ? कोई और बताएगा? यस, यस। हेमंत ने, हेमंत के नाम से जो बच्चा है वो बताएगा। पहले बढ़ रहा है 18 से 22, 22 से 24, फिर क्या हो गया? फिर वो कांस्टेंट रह गया, मैक्सिमम आ गया 24 पे। वेरी गुड, मैक्सिमम आके वो कांस्टेंट हो गया 24 से 24। और कांस्टेंट होने के बाद क्या हो गया? माइनस नहीं गया टीयू, टीयू थोड़ी माइनस में है, वो डिक्रीज हो गया। वेरी गुड, यानी टीयू जो है पहले बढ़ रहा था, फिर वो मैक्सिमम पे गया और फिर वो घटना शुरू कर दिया उसने। ये हो गया आपका टीयू। ठीक है, अब जहां पर टीयू का मैक्सिमम है वहां पर आप एक सीधी लाइन खींचोगे डॉटेड नीचे तक। देखो, जब टीयू मैक्सिमम है 24 है जब, तो एमयू क्या है? 0। और एमयू का बिहेवियर क्या है? एमयू लगातार क्या हो रहा है? एमयू लगातार घट रहा है, तो एमयू को हम लगातार घटाते जाएंगे और जब टीयू ने मैक्सिमम पॉइंट लिया वहां पर एमयू 0 हो गया, और जब टीयू ने घटना शुरू किया तो एमयू नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये, एक तो जहां पे टीयू मैक्सिमम है, देखो मैंने रेड से डॉट लगाया है, जब टीयू मैक्सिमम है तब एमयू 0 होना चाहिए। और जब टीयू घट रहा है तब एमयू नेगेटिव होना चाहिए। समझ समझ आ गया? तो सबने ड्रॉ कर लिया? तो जब हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, हाँ जी बेटा, डायग्राम, हाँ आप ऐसा कह रहे होगे ना कि एक ही डायग्राम में टीयू और एमयू एक ही में दिखा दो। हाँ वो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बनाना, मैं इसलिए शुरू से अलग अलग करवाती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो एक साथ बनाने में तो बना सकते हो, गलत नहीं होगा। यस काजल, कुछ कहना है? चलिए रिलेशनशिप देखेंगे। तो जो हमने डायग्राम बनाया उसमें हमें 3 बातें नजर आई कि व्हेन टीयू फॉल्स, सॉरी, व्हेन एमयू फॉल्स, टीयू increases at decreasing rate। पहले स्टेज में यही था, लाइन से पहले जो मैंने वर्टिकल लाइन लगाई थी उससे पहले यही हो रहा था ना कि टीयू जो था वो बढ़ जरूर रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, इस वजह से एमयू घट रहा था। उसके बाद क्या हुआ? जब एमयू 0 हो गया, व्हेन एमयू 0,
then TU is maximum, right? और थर्ड लेवल पे क्या हुआ? when MU is negative, TU start falling, TU falls. समझ में आ गया रिलेशनशिप? ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अपने उसमें, हिंदी में लिखेंगे कि जब MU, आप लोग ना MU को MU लिख सकते हो, आपको पूरा सीमांत उपयोगिता लिखने की जरूरत नहीं है, हिंदी वाले बच्चे। ओके ओके तो बोल दिया करो। तो हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जब सीमांत उपयोगिता घटती है तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती है। इसी को हिंदी में बोल दिया मैंने, ठीक है? दोबारा मैं बोल देती हूँ, जब सीमांत उपयोगिता घटती है कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। थर्ड पॉइंट, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है कुल उपयोगिता घटती है। ठीक है? सब बच्चों को समझ में आ गया? बेटा मैं इसको वीडियो को अपलोड करूंगी ना, तो उसमें मेरी आवाज जितनी मर्जी बार सुन लेना। When MU is negative, TU falls. हाँ जी, सबको समझ में आ गया? ओके, मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिसने पॉइंट्स को नहीं सुना ठीक से दोबारा बुलवाना है वो वीडियो में देख लें। हाँ बोलो, मैं कुछ बोल नहीं रही थी।